सुबह के 9 बजे हैं। रमेश भाई अपनी किराने की दुकान पर बैठे हैं। कस्टमर आता है, भैया यूपीआई कर दूं? रमेश भाई हंसते हुए बोलते हैं, अरे नेटवर्क गया भैया, कैश ही दे दो। यही है हमारा भारत। क्यूआर कोड भी है पर कैश का नोट अभी भी जरूरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर लिख दिया जाए कल से कैश स्वीकार नहीं किया जाएगा तो क्या भारत रुक जाएगा या फिर हम पूरी तरह डिजिटल बन जाएंगे? यही है कैशलेस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा नोट और सिक्कों में नहीं बल्कि बैंक के सिस्टम में घूमता है। आज सब कुछ डिजिटल हो गया है। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स और अब तो रुपया भी डिजिटल हो गया है। आप जब चाय वाले को यूपीआई करते हो तो वो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इंस्टेंटली चला जाता है, बिना किसी कैश के, बिना काउंटिंग के और बिना किसी टेंशन के। देश का पूरा पैसा बैंक के सिस्टम के थ्रू घूमता है और यही है कैशलेस इकोनॉमी की सबसे बड़ी पहचान। अब आरबीआई ने एक और कदम लिया है, डिजिटल रुपी यानी ई रुपी, एक ऑफिशियल डिजिटल पैसा बस एक नोट के बजाय आपके मोबाइल के वॉलेट में रहेगा। और अब इसका एक नया अपडेट भी आ गया है, ऑफलाइन डिजिटल रुपी। मतलब अगर इंटरनेट ना भी हो तो भी आप अपना डिजिटल रुपी यूज करके पेमेंट कर सकते हो। यानी डिजिटल पैसा अब गांव तक पहुंचने के लिए रेडी है। सोचो कल आपका पैसा पेपर नोट में नहीं, एक डिजिटल कैश में होगा जो आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में होगा। फिलहाल ये अपने पायलट वर्जन यानी टेस्टिंग वर्जन में है और धीरे धीरे सक्सेसफुल होने के बाद इसे पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाएगा। और कैशलेस होने के फायदे क्या है? चोरी और नकली नोट का रिस्क खत्म, ब्लैक मनी और करप्शन कम होगा, हर ट्रांजैक्शन का पता लगाया जा सकेगा, गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन इजी होगा और जब आपके सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे तो बैंक को आपकी इनकम और रीपेमेंट हिस्ट्री दिखाई देगी, जिससे आपको लोन लेना आसान हो जाएगा। लेकिन आज भी ग्राउंड रियलिटी यानी असलियत कुछ और है। कुछ लोग कहते हैं डिजिटल पेमेंट से हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है तो उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, सरकार देख लेगी। यानी भारत डिजिटल तो हो रहा है पर लोगों का ट्रस्ट और प्राइवेसी अभी भी कैश के साथ ज्यादा है। इसलिए हम कैशलेस नहीं, कैश लाइट देश है, जहां क्यूआर कोड भी है और बैंक का नोट भी।